जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो गाइज क्वेश्चन नंबर आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपने देखे 33 का ये जो क्वेश्चन होगा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप बनाने में काफी इंटरेस्टेड होगा। इस क्वेश्चन में देखेंगे पार्टनर जो है राम और श्याम जो है इनकी ओल्ड रेशियो जो 2/3 1/3 पर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, लेकिन इसमें जो न्यू पार्टनर्स मोहन जो आ रहा है गाइज, मोहन जो आप देखेंगे इस साइड में एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में गाइज कभी भी क्वेश्चन बनाए तो आप लाइबिलिटी साइड में देख लें और एसेट साइड में देख लें। ये क्यों देखने की बात कही जा रही है कि कुछ प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट दिया रहता है, कुछ जनरल रिजर्व दिया रहता है, ये भी प्रीवियस ईयर का होता है। इसमें पार्टनर्स जो होते हैं ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, उस गुडविल को बांट लेते हैं। किस रेशियो को बांटते हैं? तो ओल्ड रेशियो को। गाइस इधर भी कभी कभार आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, यानी एसेट साइड में। तो एसेट साइड में जब आता है तो ये भी एक तरह का लॉस हो जाता है और इस लॉस को भी ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट किया कर लिया जाता है। तो गाइस फर्स्ट आप एडजस्टमेंट में जब आएंगे तो एडजस्टमेंट में देखेंगे कि मोहन जो है न्यू पार्टनर्स जो है बिजनेस में 1/3 शेयर्स पर वो कैपिटल लेकर के आ रहा है 7500 और उस कैपिटल को लेकर के आएगा और जिसमें आप देखेंगे इसके साथ साथ कैपिटल के साथ साथ 3000 जो है गाइस गुडविल लेकर के भी आ रहा है। कौन लेकर आ रहा है? मोहन, यानी कैपिटल भी लेकर के आया और 3000 का गुडविल भी लेकर के आया। तो इसका ट्रांजैक्शन किया जाएगा। लेकिन गाइस एक और बात है, क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है जो कि अगले एडजस्टमेंट यानी बी पर जब आप देखेंगे तो इसमें आपको देखेंगे तो आपको दिया हुआ है कि आपको एडजस्टमेंट अकाउंट यानी कि प्लान आप एडजस्टमेंट जब तैयार करेंगे, प्लांट है यानी स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, इस पे कह रहा है कि 5% डिक्रीज करना है। तो गाइस 5% डिक्रीज करना है तो इसकी अमाउंट की तरफ चलेंगे, यानी आप स्टॉक की अमाउंट जब देखेंगे तो आपको 10,850 रुपए है और इसकी 5% डिक्रीज निकालेंगे हम, यानी कि 5% डिक्रीज निकाल लेंगे, जितना अमाउंट आएगा वो मेरा डिक्रीज हो जाएगा गाइस। तो अब इसके बाद में प्लांट एंड मशीनरी का जब हम निकालेंगे गाइस 5% निकालना है तो उसको भी डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ कह दे रहा है क्वेश्चन में घटा दी जा रही है, यानी कि घटाने की बात जो आती है वो डिक्रीज में आ जाती है। और इसमें जो आप देखेंगे मनी रिडक्टेड करना है या रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस में भी आपको घटाने की बात आ जा रही है। तो इसमें भी 5% प्लांट एंड मशीनरी पर यानी 17,500 यानी 70,500 का 5% डिक्रीज कर लेंगे। बिल्कुल आपने सही सुना। अब जो गाइज आप देखेंगे यहाँ रिजर्व फॉर बेड डेब्ट्स दिया हुआ है और डेब्टर्स पर बोला है क्वेश्चन में कि 10% जो है आपको डिक्रीज करना है, तो हम डेब्टर्स पर भी डिक्रीज कर लेंगे। गाइज अगला जो आप देख रहे हैं यानी बिल्डिंग पर भी आपको 10% का डिक्रीज है, जो कि बिल्डिंग की अमाउंट होगी 25,000 और इस पे 10% डिक्रीज करना है। तो ये जैसे ही डिक्रीज हो जाती है तो मेरा कैलकुलेशन भी समाप्ति हो जाती है। और एक चीज इसमें ई में बोला है, ई एडजस्टमेंट में, कि जो गुडविल पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स के द्वारा गुडविल आ रहा है और उसको आने के क्रम में यानी गुडविल जब आ रहा है तो वो आने की एंट्री बनेगी और गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री बनेगी और उसके बाद ये गुडविल को पुराने साझेदार के द्वारा गुडविल विड्रॉ कर ली जाती है। बिल्कुल आपने सही सुना, यानी गुडविल विड्रॉ कर ली जाएगी तो उसका भी एक जर्नल एंट्री अलग से बन जाएगा। तो गाइस कुछ अगर खामियां होगी तो हम आपको बतलाते क्रम में यानी समझाते क्रम में आपको वो खामियां को हम दूर करते रहेंगे। और जहां तक उम्मीद हुआ क्वेश्चन को हम लोग समझें तो समझने के क्रम में हम आते हैं। सबसे पहले गाइस इस क्वेश्चन को हम ऊपर कर ले और जब जरूरत पड़ेगी तो इस क्वेश्चन को हम लाएंगे फिर, यानी कि गाइस आप देखेंगे यहाँ हमने लिख रहे हैं पार्टनर्स हो जाएंगे यहाँ राम यानी ओल्ड पार्टनर्स हो जाएंगे यहाँ, और यहाँ श्याम। यहाँ हम लिखेंगे इनकी ओल्ड रेशियो को देखेंगे 2/3 1/3
ये गाइस ओल्ड रेशियो है। क्वेश्चन में कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ये चीज नहीं दिया है, तो हम ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मान लेंगे। तो गाइस ये सेक्रीफाइस क्यों निकाला जाता है, क्योंकि न्यू पार्टनर्स के द्वारा यानी मोहन के द्वारा क्या हो रहा है क्वेश्चन में, एक गुडविल आ रहा है। तो जैसे न्यू पार्टनर्स गुडविल को लाता है तो इसके लिए पुराने पार्टनर्स यानी ओल्ड पार्टनर्स गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करते हैं इस पे हम ध्यान देंगे, यानी यहां हम लिखेंगे गुडविल ब्राउट बाय मोहन के द्वारा गुडविल आ रहा है, वो भी कितना गुडविल आकर के आ रहा है, तो आप देखेंगे 3000 यहाँ दिया हुआ है इक्वल टू 3000 इन्होंने गुडविल को लेकर आया। तो गाइस ये लाने का आप तो बिल्कुल समझ रहे होंगे। और जैसे ही न्यू पार्टनर्स के द्वारा गुडविल आता है तो गुडविल शेयर कर लेते हैं, यानी कि पुराने पार्टनर्स यानी गुडविल शेयर ऑफ कौन हो जाएंगे यहाँ, यानी यानी पुराने पार्टनर्स को लेकर के आते हैं और यहाँ लिखेंगे हम राम को 3000 का ये सेक्रीफाइस रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/3 इक्वल टू 2000। तो गाइस आप देख रहे हैं यहाँ अमाउंट जो है राम कैपिटल का जो है गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और आप जो देखेंगे यहाँ जो देखेंगे यानी गुडविल शेयर ऑफ श्याम यानी 3000 का इनको भी यानी राम को जिस तरह से गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया उस तरह से श्याम को भी गुडविल 1/3 पर यानी कि 1000 इनको भी शेयर हो गया। ये भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, ये भी गुडविल को बांट लिए। क्यों बांटे, न्यू पार्टनर्स गुडविल लाएंगे, पुराने पार्टनर्स गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, बनाएंगे। तो गाइस अब जो अगला जो मेरा एडजस्टमेंट आप देखेंगे तो इसमें एसेट्स पर इंक्रीज और डिक्रीज दिया हुआ है। तो गाइस सभी में आप जब गौर करेंगे जितने भी एसेट्स दिया है सबके सब क्या है, डिक्रीज है। तो यहां लिखेंगे गाइस डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक। और इसकी अमाउंट जो हुई गाइस आप देखेंगे 10,850 का कह रहा है क्वेश्चन में, 5% डिक्रीज है, यानी हमारा जो निकालेंगे 542 रुपीज 50 तो गाइस ये हो गया हमारा पहला जो अमाउंट का एडजस्टमेंट है, यानी डिक्रीज जो हमारा निकल गया आपके सामने है। यानी कि अब जो डिक्रीज हुआ है अगला आप गाइस यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन पर गाइस ध्यान देंगे। तो ये है टोटल अमाउंट 17,500 का क्वेश्चन में बोला है 5% डिक्रीज करना है। तो हम करेंगे तो हमारी जो अमाउंट होगी आप गाइस ध्यान देंगे 875 रुपीज, ये मेरा डिक्रीज का अमाउंट हो गया। तो गाइस ये किसका डिक्रीज हुआ, तो प्लांट एंड मशीन का। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब देखेंगे अगला जो मेरा डिक्रीज हुआ है यानी कि डिक्रीज इन फर्नीचर, यानी यहां लिखेंगे हम डिक्रीज इन फर्नीचर, डिक्रीज इन फर्नीचर। और फर्नीचर आप जो देखेंगे तो यहाँ 4000 दिया हुआ है गाइस। तो 4000 का अगर हम क्वेश्चन में बोला है कि 10% हमको डिक्रीज कर लेना है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं या कि 4000 आ कहाँ रहा है। तो जो बैलेंस शीट बना है यानी एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और उस बैलेंस शीट में कहा है कि 4000 दिया हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट में जब आप पढ़ेंगे तो एडजस्टमेंट में बोला है कि रिड्यूस करना है 10%, यानी डिक्रीज हो जाएगा कितना, आप जो देखेंगे 400 का डिक्रीज हो जाएगा। तो गाइज इस तरह से हम देखने के क्रम में एक चीज और हम देख रहे हैं कि 10% जो है रिजर्व फॉर बेड डेट्स पर करना है, वो भी डिक्रीज करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम डिक्रीज इन रिजर्व फॉर बेड डेट्स। तो ये गाइज आप ध्यान देंगे रिजर्व फॉर बेड डेट्स जो आप देखेंगे क्वेश्चन में, यानी कि आपको दिया हुआ है, यानी कि रिजर्व फॉर बेड्स की बात जब हम करते हैं तो ये आपको है
गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये जो आप देखेंगे क्वेश्चन में एक नजर डाल लेते हैं हम, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमसे गलती बनने लगा। तो ये फर्नीचर इस क्वेश्चन में शायद नहीं दिया हुआ है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर देख लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो नीचे कर लेते हैं, क्योंकि फर्नीचर इसमें है या नहीं। बिल्कुल गाइस, यहाँ फर्नीचर है नहीं, ये डेप्टर्स पर डिक्रीज है, तो हम डेप्टर्स को लाएंगे यहाँ, यानी कि हमारा थर्ड जो नंबर होगा, इसको हम देख लिए तो काफी अच्छा ही हो गया। तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन रिजर्व फॉरवर्ड डेब्ट्स, डिक्रीज इन रिजर्व फॉरवर्ड डेब्ट्स। तो गाइस यहाँ देखेंगे 4000 दिया हुआ है, और ये 4000 को क्वेश्चन में बोला है कि 10% आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो टोटल मेरा हो गया यहाँ 400। तो गाइस अब आते हैं क्वेश्चन में, आप ध्यान देंगे एक चीज और डिक्रीज दिया हुआ है जो कि हम यहाँ लिखेंगे। तो डिक्रीज इन आपको दिया है बिल्डिंग। आप देखें ध्यान से देख लेंगे क्वेश्चन पर, यानी बिल्डिंग जो दिया है, यानी 25,000 दिया हुआ है। तो 25,000 का गाइस अगर निकालेंगे हम यहाँ, तो कह रहा है प्रश्न में कि 10% निकालना है आपको, यानी 2500। तो गाइस अब आता है उस मोड़ पर, कि मोड़ वह है कि जितने भी एसेट्स में डिक्रीज हुए हैं, तो आपको पता है कि एक तरह का लॉस होता है, और लॉस के दरमियान में आप जानेंगे कि ये जो लॉस हुआ है तो इसकी एंट्री बनाएंगे, और एंट्री बनाने के क्रम में हम अपना आसानी से क्या कर लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर लेंगे। तो गाइस अब आते हैं, कैलकुलेशन तो मेरा हो चुका है, तो अब आते हैं हम जर्नल एंट्री की तरफ, यानी एक तरह का फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो फॉर्मेट में आप ध्यान देंगे कि ये जर्नल एंट्री का हम फॉर्मेट तैयार करने जा रहे हैं। तो आप इसको जर्नल एंट्री को भली भांति से आप जान रहे हैं कि आखिर नहीं जर्नल एंट्री भी बनाना है, क्वेश्चन में जिक्र भी किया हुआ है। तो हम आते हैं यहाँ जर्नल एंट्रीज यहाँ लिखेंगे, और यहाँ डेट को डालेंगे हम, और यहाँ पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर LF अमाउंट, और यहाँ डेबिट साइड, और यहाँ क्रेडिट साइड। तो गाइज अब ध्यान देंगे कि मेरा पहला एंट्री जो होता है न्यू पार्टनर्स के द्वारा, यानी मोहन के द्वारा कैपिटल ले आ रहा है मोहन, और क्या लेकर के आ रहा है, तो गुडविल भी ले आ रहा है, दो चीजें लेकर के आ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं गाइज, यानी कि कैश या बैंक अकाउंट को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेबिट। दो में से कोई एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और 2 में क्या लिख लेंगे गाइस, यानी न्यू पार्टनर्स के द्वारा क्या आ रहा है, सबसे पहले कैपिटल्स आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे मोहन कैपिटल्स। गाइस आप ध्यान देंगे, यहाँ मोहन कैपिटल्स हम लिखेंगे, और क्योंकि ये जो एंट्री आप जो देख रहे हैं, ये कैपिटल लाने की एंट्री जो हो गई न्यू पार्टनर्स के द्वारा, क्या पूंजी की राशि नगद लाने पर, या कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर्स। तो गाइस यहाँ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो है इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर्स के द्वारा गुडविल भी आ रहा है। तो दो एंट्री को हम एक ही में कंबाइन करने जा रहे हैं, तो 2 गुडविल हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ देखेंगे कि न्यू पार्टनर्स के द्वारा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कैपिटल आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, यानी गुडविल भी ला दिया। तो यहाँ 2 एंट्री बन गई, और यहाँ लिखेंगे अमाउंट एंड गुडविल, यानी 2 चीज आ रहा है, तो 2 नाम लिखेंगे यहाँ गुडविल, और एक क्या कर लेंगे यहाँ ब्राउट बाय मोहन जी। मोहन के द्वारा ये कैपिटल्स आया है, मोहन कैपिटल्स भी लगा सकते हैं यहाँ। और यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर कितना अमाउंट आ रहा है, तो मोहन द्वारा कैपिटल आ रहा है 7500, और गुडविल जो आ रहा है 3000, यानी टोटल हमारा हो गया 10,500। तो गाइस ये उम्मीद करते हैं कि आपको पहला एंट्री एकदम बिल्कुल ही क्लीन होगा। अगर आपको कहीं संदेह हो तो आप चैटिंग बॉक्स में जरूर लिखेंगे। गाइस न्यू पार्टनर्स के द्वारा जैसे ही आपका क्या आता है, गुडविल जब आता है,
तो वो पुराने पार्टनर्स को यानी पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि बांटने पर, तो यानी बांटेंगे तो इसका एंट्री बन जाता है। गुडविल अकाउंट को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, डेबिट। ये एंट्री कब बनता है, जब नगद में गुडविल आता है तब। तो ये गुडविल अकाउंट को हम क्या कर लेंगे, आपको यहाँ डेबिट लिख लेंगे और यहाँ पार्टनर्स का नाम हो जाएगा यानी राम कैपिटल्स, और यहाँ हो जाएगा, और राम के बाद में जो ओल्ड पार्टनर्स है श्याम है, तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या चीज, श्याम कैपिटल। बिल्कुल गाइस, यानी श्याम कैपिटल यहाँ लिखेंगे हम, और लिखेंगे और क्या चीज, तो यहाँ नरेशन बनाएंगे हम, यानी बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू Ram and Shyam capital यहाँ लिख सकते हैं शेयर इन सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि जब भी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो सेक्रीफाइस रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो गाइस आप ध्यान देंगे, ये हो गया गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का। और गाइस आपने देखा इसमें आखिर गुडविल आया है तो कितना आया है, न्यू पार्टनर्स को द्वारा 3000 आया है, और राम जो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया है 2000, और यहाँ जो आप देखेंगे 1000 जो है श्याम के हिस्से में आया है। तो गाइस इस तरह से हम लिख लेंगे जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगला एंट्री जो आप देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो बोला है कि पुराने साझेदार द्वारा ख्याति की राशि निकाल ली जाती है, जिसका गुडविल विथड्रॉ इन कैश ओल्ड पार्टनर्स, यानी ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा गुडविल की राशि क्या कर ली जाती है, निकाल ली जाती है। तो निकालने का एंट्री को हम ध्यान देंगे, तो हमारा निकालने का एंट्री जो बनेगा आपके सामने होगा, यानी निकाला जाता है तो पुराने पार्टनर्स को डेबिट, यानी यहाँ हम लिखेंगे राम कैपिटल्स अकाउंट को हम यहाँ क्या कर लेंगे, राम कैपिटल्स अकाउंट डेबिट, और श्याम कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ क्या करेंगे, यानी श्याम कैपिटल्स को डेबिट। और गाइस 2 में आप देखेंगे कैश या यहाँ कैश या दोनों में से कोई एक लिखेंगे या बैंक लिख सकते हैं। बी अगर यहाँ अमाउंट लिखना हो तो यानी नरेशन लिखना हो तो गुडविल, अब ध्यान देंगे गुडविल विथड्रॉ, यानी पुराने पार्टनर्स के द्वारा गुडविल को विथड्रॉ किया जा रहा है, किसके द्वारा, यानी कि राम एंड श्याम कैपिटल्स तो गाइस ये भी एंट्री हमारा बन चुका है। और कितना कितना विड्रॉ करेंगे, तो आपने देखा क्वेश्चन में इन्होंने 2000 जो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट शेयर किया था वही इनकी हक बनती है कि वही पैसा विड्रॉ करेंगे। टोटल 3000 नगद में विड्रॉ कर ली गई है। तो गाइस ये हुआ पहल हमारा। अब जो हमारा जो कैलकुलेशन के अनुसार जो आएगा हम उसको एंट्री बनाएंगे। तो आपने देखा गाइस इस पे कि अब जो मेरा कैलकुलेशन है एसेट्स पर इंक्रीज और डिक्रीज का है। तो आपने देखा गाइस कि अगर एसेट्स पे इंक्रीज और डिक्रीज है तो इस पे आप यहाँ ध्यान देंगे कि अगर एसेट्स पर पूरे के पूरे डिक्रीज है तो हमारा एंट्री बन जाता है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ क्या कर लेते हैं, डेबिट। जी बिल्कुल आपने सही सुना, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर लेंगे और 2 में जितने भी मेरा एसेट्स है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, यानी टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीन, टू, अब देखेंगे हमारा जो है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स है, ये भी डिक्रीज है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स ये हो गया गाइस। अब ध्यान देंगे अगला जो मेरा डिक्रीज है, यहाँ जो आप देखेंगे यहाँ बिल्डिंग है तो यहाँ बिल्डिंग लिख लेंगे। तो गाइस ये ध्यान देंगे कि अगर अमाउंट हमको लिखना हो तो यहाँ
542 रुपीज 42.50 रुपीज लिखेंगे, यानी 50 पैसे जो है। और यहाँ जो आप देखेंगे यानी कि यहाँ जो मेरा होगा अमाउंट 872 रुपीज पैसा, पैसा यानी 50 पैसे है, इसलिए 00 कर लिया गया। और प्लांट एंड मशीनरी पर देखेंगे गाइस, तो हमारा जो है प्लांट एंड मशीनरी पर जब आएंगे स्टॉक का प्लांट एंड मशीनरी हो गया रिजर्व फॉर बेड डेप्स का, यानी कि 4000 का हमने निकाला था 10% यानी 400। और इस पे बिल्डिंग पर जब आएंगे गाइस, तो यहाँ बिल्डिंग जो देखेंगे 2500 रुपये हो गया, यानी 00 पैसा हो जाएगा। तो गाइस इस अमाउंट को अगर हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, यानी 4370 रुपीज .50 पैसा। तो गाइस इतना का लॉस हो गया। आपने जाना कि एसेट्स पर जैसे ही डिक्रीज होता है तो वो लॉस होता है, तो लॉस होता है तो लॉस हो गया यानी 4317 रुपए का। तो गाइस हम थोड़ा सा और ऊपर करेंगे और नारेशन बना लेंगे, तो ताकि हमको खुद भविष्य में जब देखना हो या बनाना हो तो काफी आपके लिए आसानी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग, क्योंकि डिक्रीज है टोटल का टोटल, यहाँ लिखेंगे डिक्रीज वैल्यू इन द सन्ड्री एसेट्स। गाइस यहाँ सन्ड्री एसेट्स क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ एसेट्स का तो नाम होना चाहिए। तो सन्ड्री एसेट्स हम इसलिए लिखें, आपको हम बतला दे रहे हैं कि अगर दो एसेट्स होता स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी होता, तो यहाँ डिक्रीज इन वैल्यू इन द लिखते हैं स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ 3-4 जब हो जाता है या इससे अधिक हो जाए तो सन्ड्री एसेट्स लिख देंगे, यानी विभिन्न एसेट्स पर डिक्रीज हुआ है। और ये मेरा नरेशन हो गया गाइस, और ऊपर कर लेना है क्योंकि एंट्री बनाना है। तो अब जो गाइस आपको हम बार बार बतलाते हैं प्रिय स्टूडेंट्स कि अगर जर्नल एंट्री नेक्स्ट बनाना हो, इस तरह का कंडीशन आ जाए, तो ये इसी पर डिपेंड करता है कि मेरा नेक्स्ट एंट्री किस चीज पर होगा। तो आपको हम बतला रहे हैं जब एसेट्स पर पूरा का पूरा डिक्रीज होता है तो हमने बतलाया था कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, लॉस माना जाता है। माइंड में सेटअप होता है कि डायरेक्टली इसको लॉस हम नहीं कहेंगे, ये लॉस होता है। इसलिए लॉस है तो लॉस का एंट्री बनेगा पूर्ण मूल्यांकन पर हानि होने पर, यानी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का एंट्री बनाएंगे हम। तो यहाँ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का जब एंट्री बनाएंगे तो पार्टनर्स को इसमें क्या हो जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। किस पार्टनर्स को, तो ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स है कौन, यानी राम कैपिटल्स, राम कैपिटल्स अकाउंट हम यहाँ क्या कर लेंगे, डेबिट, यहाँ लिखेंगे श्याम कैपिटल्स अकाउंट पे यहाँ डेबिट, और 2 में क्या लिख लेंगे गाइस, यहाँ ध्यान देंगे आप, यानी कि 2 में जब हो जाएगा मेरा राम कैपिटल्स और श्याम कैपिटल को डेबिट किए और 2 में हो जाएगा रिवैल्यूएशन। बिल्कुल आपने वो सुना, यानी रिवैल्यूएशन यहाँ हम लिखेंगे। और गाइस यहाँ ध्यान देंगे आप, तो ये लॉस है, अगर नरेशन बनाना हो तो बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगी। यहाँ लॉस है तो लॉस लिखेंगे, लॉस ट्रांसफर्ड टू राम एंड श्याम कैपिटल्स। यहाँ गाइस हम लिख लेंगे इस तरह से, और आप जो देखेंगे इसको हम यहाँ से लगा दिए। और रही बात की आखिर लॉस हुआ कितना का, तो भाई आपने देखा कोई इंक्रीज डिक्रीज तो है नहीं था कि घटाना होगा, तो हमने यहाँ जो 4370 रुपीज .50 पैसे यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है। और इसको जो है इसको ओल्ड रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि यहाँ राम का हिस्सा कितना बनता है शेयर और श्याम का कितना शेयर बनेगा हम यहाँ लिख लेते हैं। तो आपने देखा कि 4317 रुपए 50 पैसे को हम 2/3 पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 2/3 इक्वल टू, आप जब देखेंगे तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 78.33
पैसेज होगा। यानी डिस्ट्रीब्यूट करके आप देख भी सकते हैं। अगर श्याम को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें यानी कि 4317 रुपए पॉइंट 50 पैसेज को अगर 1/3 तो इक्वल टू ध्यान देंगे आप 1400 यानी कि 1439 रुपीज 17 पैसे। तो गाइस ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इसको अगर लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ ध्यान देंगे। तो ये गाइस यहाँ हमने गलती ये मान को लिख दिए हैं तो इसको थोड़ा हटा लेते हैं। तो अब ध्यान देंगे कि इस अमाउंट को अगर हमको लिखना हो तो पार्टनर्स में लिखेंगे। यानी कि आप जब देखेंगे पार्टनर्स हो जाएंगे 2878 रुपए पॉइंट 33 पैसेज। यहाँ पैसे की बात लेकर के चल रहे हैं क्योंकि 50 पैसेज हम लेकर चल रहे हैं तो उसको लाएंगे पैसेज को। और यहाँ जो आप देखेंगे यानी 49.70 पैसेज। तो गाइस इसको थोड़ा सा हम हटा लेते हैं अब और यहाँ हम लिखेंगे टोटल जोड़ करके यानी कि 4317 यानी 4370 पैसे पॉइंट 50 पैसा। तो गाइस इसको इरेज कर लेते हैं और इतना ही इसमें एंट्री को बनाना था। एंट्री आप तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे और इस तरह से ही बनाएंगे। तो गाइस आपने देखा इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करने के लिए हमको ये दो एंट्री काफी जरूरत पड़ जाती है। तो गाइस आप बोलेंगे कि आखिर दो ही एंट्री क्यों जरूरत पड़ जाती है? क्योंकि पहला एंट्री हमारा बना है न्यू पार्टनर्स के द्वारा यानी न्यू पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल एंड गुडविल ब्राउट करने का। उसमें बना है गाइस कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल टू गुडविल। क्या गाइस उसमें आप देखेंगे तो क्या रिवैल्यूएशन लिखी हुई है? बिल्कुल नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो आएगा ही नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं। हाँ अगर क्वेश्चन में बोला होता कि पार्टनर्स कैपिटल बनाना है तो उस एंट्री को जरूरत पड़ जाती है क्योंकि उसमें पार्टनर्स हैं, मोहन कैपिटल्स है तो वो आएगा। अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे नेक्स्ट अगला एंट्री जो बना था गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो गुडविल उसमें जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसमें बना है गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स यानी राम कैपिटल्स मोहन कैपिटल्स। तो गाइस राम कैपिटल्स और श्याम कैपिटल्स यानी ओल्ड पार्टनर। तो उसमें भी आप देखेंगे कि रिवैल्यूएशन नहीं है तो उस एंट्री से हमको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि रिवैल्यूएशन वो अकाउंट ओपन होता तो रिवैल्यूएशन से संबंधित उसमें जाता। तो गाइस नेक्स्ट एंट्री जो आपने बना है यानी गुडविल विड्रॉ करने का, तो गुडविल विड्रॉ जब होता है तो उसकी एंट्री बनती है यानी कि ओल्ड पार्टनर्स यानी ओल्ड पार्टनर्स में आ जाएंगे राम एंड श्याम कैपिटल्स डेबिट और 2 में कैश या बैंक क्योंकि गुडविल की राशि नगद में विड्रॉ कर ली गई है इसलिए कैश या बैंक का प्रयोग हुआ है। तो गाइस अब थर्ड एंट्री यहाँ के बाद थर्ड के बाद में फोर्थ एंट्री में जो आप देख रहे हैं कि इस एंट्री में रिवैल्यूएशन एक डेबिट है और एक रिवैल्यूएशन कहाँ है क्रेडिट है, इसलिए ये दो एंट्री का इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रयोग होगा। तो गाइस हम आपके सामने जब जो दो एंट्री को दिखा कर अगर बनाएंगे हम तो काफी आपको समझ में आएगा। तो गाइस हम फॉर्मेट तैयार करने जा रहे हैं तो आप देखेंगे इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट यानी तैयार करेंगे हम यहाँ पर और यहाँ हम जो लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट और यहाँ पर डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। तो गाइस इसमें पार्टिकुलर्स और इसमें अमाउंट और इसमें हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स और यहां पर अमाउंट। तो ये हो गया गाइस। अब ध्यान देंगे कि अगर आप जो देख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन मेरा डेबिट है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं लेकिन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो यानी यहां हम लिखेंगे स्टॉक। गाइस ध्यान देंगे आप दूसरा का है मेरा प्लान, यहाँ PM लिख दे रहे हैं यानी प्लांट एंड मशीन। तीसरा जो आप देखेंगे गाइस यानी कि दिया हुआ है रिजर्व फॉर बैड डेट्स, रिजर्व फॉर बैड डेट्स
और अगला जो मेरा होगा, यहाँ देखेंगे आप, थोड़ा इसको कलर करके चेंज कर लेते हैं। क्यों आखिर इसकी जरूरत पड़ी तो हम आपको बतला रहे हैं, इससे लग जाएगा कि ये जो है अलग है। कलर इधर कर दिए। आप जो देखेंगे गाइस, यानी कि अब आ जाएंगे टू बिल्डिंग। तो गाइस अब चलते हैं टोटल अमाउंट की तरफ। आखिर अमाउंट कितना लिखा जाएगा यहाँ, तो अमाउंट यहाँ लिखा भी गया है कि 542 रुपया 50 पैसे यहाँ लिखेंगे हम। और इसमें है 870 नहीं गाइस, यहाँ जो अमाउंट जो लिखा हुआ है थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ हम शुद्ध कर लेते हैं इसको। और आप जो देखेंगे 875 रुपीज अब यहाँ लाएंगे हम, यानी मशीन में हमारा जो है 875 रुपीज पैसा नहीं है, 00 है, इसको लिख लेंगे हम। और इसमें जो देखेंगे रिजर्व फॉर बैड डेट्स में 400 है, यहाँ पर भी 00 हो गया। और गाइस जब आप आएंगे कहाँ पे, यानी बिल्डिंग पर, तो 2500 है, हम यहाँ शो कर लेंगे। टोटल अमाउंट को हम जिस साइड का अमाउंट अधिक होता है उधर हम ऐड करते हैं, यानी 4317 रुपया 50 पैसा को दर्शा लिया। तो गाइज इस तरह से हो गया। आप देख रहे हैं रिवैल्यूएशन ये कहाँ है, क्रेडिट साइड में है, तो खुद आप भी ये क्रेडिट साइड में आ जाता है। और एंट्री के माध्यम से जब बनाएंगे तो बिल्कुल चला जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट में चल जाएगा, लेकिन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे, यानी राम एंड श्याम कैपिटल लिखेंगे। लेकिन गाइज अगर कभी डायरेक्ट बनाना हो तो जिस साइड अमाउंट अधिक होता है यानी उससे ऐड कर लेते हैं। और क्रेडिट साइड में आप जो देखेंगे तो आपको भाई अगर यही बैलेंस डेबिट में गिरा होता तो नेट प्रॉफिट कहते हैं, और क्रेडिट साइड में ये बैलेंस गिर रहा है तो यहाँ लिखेंगे नेट लॉस। नेट लॉस यहाँ लिख लेंगे। तो इसमें गाइस ध्यान देंगे कि अब हम राम को यहाँ लाएंगे और यहाँ लाएंगे हम किनको, तो श्याम कैपिटल्स को। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो राम को अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि आप जो देखेंगे यहाँ, यानी कि यहाँ लिखते हैं हम राम कैपिटल्स, यानी कि 4300 यानी 4370 रुपीज 0.50 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 अपॉन, यहाँ देखेंगे 2 अपॉन 3 पर, तो गाइस इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पर हमारा अमाउंट जो होगी, आप ध्यान देंगे इस पर, यानी 2878 रुपए, यानी 78.33 आप डिस्ट्रीब्यूट करके देख सकते हैं, इसको 33 हो जाएगा। और राम कैपिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम लाएंगे गाइस श्याम कैपिटल को यहाँ। तो श्याम कैपिटल को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, तो आप ध्यान देंगे, यानी कि 4317 रुपए को हम 0.50 पैसे को अगर बांटेंगे 1/3, तो गाइस आप ध्यान देंगे 1439 रुपीज 170। तो गाइस आप देखें 170 रुपीज इतना मेरा आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे उस अमाउंट को, अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करके भी देखेंगे तो हमारी इतना ही आएगी। जैसे आपने देखा कि राम को हमने यहाँ पर हम दिखा भी सकते हैं कि 4317.50 पैसे को हमने बांटा 2/3। तो गाइस इसको बांटने के बाद में हमारी टोटल अमाउंट जो आई है, यहाँ देख रहे हैं, यानी 2878.33 यहाँ लिख लेंगे गाइस। और यहाँ जो देखेंगे आप, यानी कि इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4317.50 पैसे इंटू 1/3 इक्वल टू, आप ध्यान देंगे तो यहाँ हमारे पैसे होंगे 1439.70 पैसा लिख लेंगे। तो गाइस इसको आपने देखा कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, किस तरह से बांटा गया, यानी कि जिस तरह का अमाउंट अधिक होता है यहाँ हम ऐड कर लेंगे, यानी कि इधर भी जोड़ेंगे तो हमारा उतना ही अमाउंट आएगा
0.50 पैसे से यहाँ लिख लेंगे। तो गाइस उम्मीद करते हैं एक चीज और आप यहाँ जो देखेंगे कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि हमने बोला कि जितने भी रिवोल्यूशन होते हैं इसी में आता है। तो ये यहाँ जो रिवोल्यूशन आपको दिखाएगा कि डेबिट है, तो ये अपने अकाउंट में अपने नेम न लिख करके जो आता है वही लिख लिया जाता है। इसमें आप गाइस देखेंगे इसको हम रिवोल्यूशन क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट में गया और अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखते हैं। राम कैपिटल है, श्याम कैपिटल है, तो यहाँ आप देखेंगे एक तरह से यहाँ राम आ चुका है और यहाँ पर भी यहाँ राम आ चुका है और यहाँ श्याम आ चुका है। तो बिल्कुल गाइस अगर आप डायरेक्ट भी बनाना चाहेंगे तो उस तरह से बन जाएगा। अगर आपने जर्नल एंट्री के माध्यम से वहां पोस्टिंग करना चाहते हैं तो वो भी बन जाएगा। तो गाइस हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया है, और समझ में आया है तो आप ध्यान देंगे कि आप समझने के साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, और लिखने के बाद और जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हम आपका सदा आभारी रहेंगे। जय हिंद।